के चलते इस समय स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा आज नहीं हुई तो कल होगी। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल ज़रूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी भी ना खुले ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो पछतावा नहीं होगा। इसी को देखते हुए आज मैं आपको पुराणों में लिखी हुई एक कहानी सुनाती हूँ। करते हैं। एक बार भगवान इंद्र, जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, किसी कारणवश किसानों से नाराज हो जाते हैं और उन्होंने घोषणा कर दी कि वह 12 साल तक बारिश नहीं करेंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की, परंतु किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा दोष भगवान शिव पर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए, उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते हुए किसानों ने 12 साल तक इंतज़ार करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपने खेतों में काम कर रहा था। वह खेती कर रहा था और बीज भी बो रहा था। बाकी के किसान उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ किसान उससे पूछने लगे कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि हम सबको मालूम है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तब किसान ने कहा, मुझे मालूम है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं होगी, लेकिन मैं यह सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। ऐसा न हो कि 12 साल बाद भगवान शिव अपना डमरू बजाएं, तब मैं फसल उगाना ही भूल जाऊँ, खेतों में बीज डालना ही भूल जाऊँ, मेरे शरीर की काम करने की आदत दूर हो जाए और मैं आलस्य का शिकार हो जाऊँ। इसीलिए मैं अभ्यास करता रहूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने की मुश्किल नहीं को पता चली तो उन्होंने चिंतित होकर शिवजी से कहा, प्रभु आप भी 12 साल तक डमरू बजाना भूल सकते हो। शिवजी भगवान भी चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार डमरू बजाने का प्रयास करूं। और जैसे ही शिवजी ने डमरू बजाया, इधर डमरू की आवाज़ आई और उधर बारिश हो गई। और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, उस किसान का खेत हरा भरा हो गया। लेकिन जो किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, वह पछताने लगे। उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया था। दोस्तों, 2 महीने बाद या 2 साल बाद स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे और कोरोना महामारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसे घूरने या इसके ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। इससे बेहतर है कि आप जिस कक्षा में हैं उसी की पढ़ाई नियमित रूप से करें, पुस्तकों का अध्ययन करें, आपके पास जो कौशल है उसे बढ़ाएं और अपने समय का सदुपयोग करें और विचार कीजिए कि समय का सही उपयोग कैसे करें, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। इसीलिए कहते हैं, अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही आपको हर क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़ दें और अभ्यास करते रहें, और जब भी परीक्षा देने का समय आएगा तो आप चुनौती जीत सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़िए, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।